साथियों नमस्कार। सबसे पहले जहाँ से आयुर्वेद की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दर्शन करिए रामा तुलसी के, जिनके पत्ते हरे रंग के हैं। ये देखिए सामने हरे रंग के पत्ते हैं। और ये हैं श्यामा तुलसी, जिनके पत्ते कुछ काले टाइप के हैं। इनमें शेड है कालेपन का। दोनों को एक ही गमले में लगा रखा है। और ये देखिए छोटे से गमले में रसीले रसीले अमरूद लग गए हैं। अभी तो हरे हैं लेकिन छोटा ये पौधा है और उसी में ये फल लग गए हैं, सुंदर फल लग गए हैं। और आज विशेष चर्चा कर रहा हूँ अश्वगंधा, जो दिव्य जड़ी बूटी है और आयुर्वेद की 9 रत्न जड़ी बूटियों में से एक है। और इसके ये देखिए पिछले लॉकडाउन में मैंने इस पौधे को लाके लगाया था। इसकी अच्छी सेवा की, खाद पानी दिया। ये पूरी तरह स्वस्थ है, इतना बड़ा हो गया है। इसमें अब तो फल भी आ गए हैं और फलों से ही इसकी विशेष पहचान है, विशेष पहचान है। ये देखिए इसके फल कुछ इस तरह से होता है। ये पक जाने के बाद लाल हो जाता है। इसकी पहचान इसलिए भी कराना आवश्यक समझ रहा हूँ कि इस बीच में मैं अपने मूल गांव, मेरा मूल गांव जगतपुर, पोस्ट गधेला, जनपद जालौन, वह उरई में है। और उसके बाद फिर मैं अपने परिवारीजन जो ग्वालियर, जयपुर, कोटा, आगरा, फर्रुखाबाद में रहते हैं, उनके इधर भी गया। तो मैंने ये पाया कि सभी को प्रकृति से बड़ा स्नेह है और सभी ने काफ़ी अच्छे पौधे अपने अपने घरों में लगा रखे हैं। लेकिन उनको नाम, पौधे की नाम, उनकी गुण और उनके विशेषता के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि ये अश्वगंधा का पौधा मैंने अपने सामने घास के साथ उखाड़ते हुए अपने एक परिचित को देखा। तब मुझे भी इसके बारे में पहचान नहीं थी। लेकिन जब सामने ये पौधा बड़ा हुआ और इसमें फल आए, तब मुझे जानकारी हुई कि वो अश्वगंधा का पौधा था। फिर मैंने उनसे बातचीत की और उनको फ़ोटो दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये अश्वगंधा ही था, जानकारी नहीं थी। देखिए अब आपके द्वारा जानकारी मिल रही है। तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कई हमारी क्यारी में और गमलों में कई औषधियाँ उगाती हैं, जिनको घास कूड़ा समझ के हम लोग उखाड़ देते हैं। अब ये बहुत ही सख्त वर्धक चीज़ है, ऐसा जानकारी हुई है। और यह कम से कम 100 रोगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। अब इसके बारे में तो जानकारी वैदराज ही हमारी अच्छी तरह दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ये है कि घर में लगाइए। और इसके 5 तत्व औषध हैं। पत्ते भी औषध, फल भी औषध, और इसकी जड़ भी औषध, और इसके तना, 5 चीज़ें इसके काम आती हैं औषध के। तो कुछ नहीं, घर में काढ़ा बनाइए और काढ़ा खुद पीजिए। वो बहुत टेस्टी भी होता है, मैंने बनाकर पिया है। और खुद पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। और कोरोना ऐसी महामारी को दूर करिए। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी जनसंख्या है कि अंग्रेजी दवा की पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए आदिकाल से हम लोग देसी दवा का उपयोग करते हैं। बगैर आयुर्वेद और देसी नुस्खे जो भी हैं उनका उपयोग अगर करके हम लोग स्वस्थ ना हों तो ये अस्पताल कभी भी इलाज पूरा नहीं दे सकते। एक नहीं, चाहे सरकारें कुछ भी कर दें। अरे इतनी जनसंख्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसी पहचान कराने के उद्देश्य से और पेड़ पौधों के और पर्यावरण और प्रकृति की चीज़ों के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, ये अनुभव किया इस लॉकडाउन में। क्योंकि निकल तो पा नहीं रहे हैं घर से, तो खाली करें क्या। तो मैंने सोचा कि इन पेड़ पौधों की जानकारी स्वयं की जाए और कई लोगों को जानकारी कराई जाए। तो उसी कराने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ। और अब मैंने टेक्नोलॉजी सिस्टम को भी अपनाना प्रारंभ किया। और
बच्चों को देखा कि वो लोग यूट्यूब बना लेते हैं, तो मैंने भी सोचा कि प्रयास किया कि यूट्यूब बनाया जाए और सबको जानकारी दी जाए। तो आज मैं इसका श्री गणेश कर रहा हूँ। अब मैं दुर्लभ पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों और पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में समय समय पे आप लोगों से ज्ञान प्राप्त करूंगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा और पहचान कराऊंगा। यह एक मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी आनंदित हों, और जो प्रकृति के साथ रहेगा वही आनंद पाएगा। आनंद उसी को मिलना है जो प्रकृति के साथ रहे। तो चलिए हम सब मिलके इस उज्ज्वल कार्य को करते हैं। पुण्यमयी कार्य है और इस कार्य को सब मिलकर करते हैं, अधिक से अधिक जानकारी करते हैं और इसको ज्ञान को बढ़ाते हैं। और हमारे YouTube चैनल का नाम है रक्षा से रक्षा, ज्ञान एंड नॉलेज। हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे उत्साहवर्धन हेतु कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमारा प्रयास किस तरह का है और अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।